नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि दरअसल ये 12 जनपद है और 12 जनपद का क्या आज सजावट है वो आप देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से पोस्टर लगाया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जयंती के अवसर पर आशीर्वाद यात्रा और कमावेश, ये 12 जनपद की स्थिति आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो रोड के चारों ओर, तो बाहर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि चारों तरफ जो है कमावेश इसी तरीके की लगातार बैनर पोस्टर लगाई गई है। आपको बता दूं कि एलजेपी दो फार में बढ़ चुकी है। एक तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और दूसरी तरफ रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस। और आज उनके निधन के बाद पहला जयंती समारोह मनाया जा रहा है। वो दोनों रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान और उनके भाई पशुपति पारस दोनों ही मना रहे हैं, दोनों ही दिखा रहे हैं कि रामविलास पासवान हमारे हैं। और रामविलास पासवान के बेटे भी दिखा रहे हैं क्योंकि 12 जनपद की तस्वीर है। और कमावेश यही स्थिति जो पशुपति पारस जी का आवास है, कमावेश इसी तरीके की स्थिति वहाँ भी की गई है। इसको उत्सव की तरीके से मनाया जा रहा है। ये दिल्ली स्थित आवास की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ की ये स्थिति है। दोनों तरीके से, दोनों अपने अपने तरीके से उत्सव की तरीके से मना रहे हैं। हम ये बाहर की तस्वीर आपको रामविलास पासवान के आवास जो 12 जनपद, जिसको 12 जनपद को ही रामविलास पासवान जी का नाम से जाना जाता है। देखिए ये स्थिति है 12 जनपद की। और हम आपको थोड़ा सा अंदर का भी विजुअल हम आपको दिखा देते हैं कि देखिए अंदर में क्या स्थिति है, किस तरीके से बनाया गया है। गेट से जैसे ही आप इन करेंगे तो सीधे आपको दिखेगा बड़ा सा तस्वीर रामविलास पासवान जी का लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गेट के सीधे गेट खुलते ही गेट के सामने ही रामविलास पासवान जी का, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का तस्वीर लगाया गया है। और वहाँ पर ही आज जो है रामविलास पासवान जी की पत्नी और उनके बेटे चिराग पासवान दोनों पहुंचे। उनके साथ कई हजारों के तादाद में यहाँ पर दिल्ली आवास पर समर्थक थे। और यहाँ पर जो है पहले फूल अर्पण किया गया, उसके बाद चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा वो आप खुद सुन लीजिए। हर परिस्थिति में पापा के साथ मजबूती से खालिक साहब खड़े रहे। मैं ए.के. वाजपेयी जी से, आप सब इनको जानते हैं, परिचय की इनको जरूरत नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी का मजबूत चेहरा ए.के. वाजपेयी जी हैं। और पार्टी में जब जब कठिन दौर से पार्टी गुजरी उस वक्त भी मजबूती से ए.के. वाजपेयी साहब खड़े रहे। और ना सिर्फ उस वक्त बल्कि जब पार्टी का गठन पापा कर रहे थे 2000 में, पार्टी के संविधान से लेकर पार्टी को तमाम कानूनी जानकारी देने में ए.के. वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये 3 ऐसे स्तंभ हैं जो ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी की बुनियाद है बल्कि पापा के साथ भी चट्टान की तरह उनके अच्छे बुरे दौर में ये लोग खड़े रहे। अब मैं आग्रह करूंगा मम्मी से कि वो पापा की किताब का विमोचन, थोड़ा सा हम लोग स्प्रेड आउट हो जाएंगे तो सब लोग बच्चे भी आगे आ जाएं। जी बच्चे आगे आ जाएं, एक सेकंड बीच में आ जाता। हाँ आप नीचे कर लो भैया थोड़ा। जब हाँ सर, जब पापा के जन्म दिवस पर वो हम लोग के साथ नहीं है, आप सब जानते हैं, ये वही दिन होता था जब हम सब इतने धूमधाम से मनाते थे, देश भर में हम लोग मनाते थे। आप सब अपने अपने जिलों में, अपने अपने घरों में केक काटते थे। दुनिया भर से तस्वीरें आती थी कि आज हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया। पर आज पहली बार ऐसा है कि अपने ही जन्मदिन पर पापा हम लोगों के साथ नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। और ये उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है कि आज उनके नहीं रहने के बावजूद भी हम सब और लोक जनशक्ति पार्टी बिना डर के, बिना घबराहट के, हम लोग मजबूती से सच्चाई की राह पर हम लोग चल रहे हैं। पापा ने हमेशा सिखाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो अकेले चलने से कभी डरना नहीं। मुझे याद है जब पापा हॉस्पिटल में थे तो पापा ये कहते थे, बोलते थे कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम सच्चाई की राह पर चल रहे हो तो भले अकेले चलना पड़े, अकेले चलना और एक 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 करके देखना तुम्हारा काफिला कितना बड़ा होता रहेगा।
पापा ने खुद अपना उदाहरण हमेशा दिया। पापा बोलते हैं कि मुझे लोग 79 के बाद से जानते थे। उसके बाद से लोग कहने लगे कि अरे रामविलास पासवान जी के एक आवाज़ पर लाखों कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, उनके एक इशारे पर लाखों लोग उनके लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। आज हम लोग जो मोबाइल फ़ोन अपने हाथ पर लेकर घूम रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की देन है। कोरोना काल में जब हर कोई आइसोलेशन में रहना चाह रहा था, उस वक्त सिर्फ हमारे नेता थे जिन्होंने 81 करोड़ लोगों को उनके घर तक राशन कैसे पहुंचे उसके लिए दिन रात वो काम करते रहे, बिना ये सोचे हुए कि कौन साथ कौन क्या, सिर्फ वो ईमानदारी से अपने काम पर लगे रहे। और आज उन्हीं की इन्हीं बातों से सीख लेते हुए हम लोग को भी बिना डरे हुए, बिना झुके हुए, बिना घबराए हुए, हम लोग सच्चे हैं, हम जानते हैं ये कठिन दौर ज़रूर है, पार्टी के लिए भी, परिवार के लिए भी। पर जैसा मैंने कहा कि पापा ने ही सिखाया था कि संघर्ष करने से कभी डरना नहीं। पापा हमेशा कहते थे 69 से लेकर 89 तक का वो दौर, 89 के बाद से सब मुझे याद करते हैं, पर 69 से 89 का वो 20 साल का दौर जब मुझे कोई नहीं जानता था, कितना मैंने उस 20 सालों में संघर्ष किया। कई बार सही फैसले, गलत फैसले, आगे बढ़ा, लोगों ने पीछे खींचा, पर ना मैं घबराया ना मैं डरा। और आज आप सबसे यही वादा मैं करता हूँ, रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, शेर का बेटा हूँ। जैसे पापा कभी नहीं डरे थे, ऐसे ही मैं भी नहीं डरूंगा। चिराग ये बताइए, लाख कोई हमें तोड़ने की कोशिश करे, चुकाने की कोशिश करे, जैसे पापा सच्चाई की राह पर लड़ते रहे बिना घबराए हुए, वैसे ही हम लोग भी लड़ेंगे और जीत भी हमारी होगी। आज उनके जन्म दिवस पर पापा ने अपने रहते हुए इस किताब को लिखा था। हम सब ने सोचा था कि पापा के रहते हुए ही हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे और उसमें इस किताब को हम लोग रिलीज करेंगे, पर विधि को कुछ और ही मंजूर था। आज जब पापा नहीं है, ईमानदारी से आज ही के दिन का हम लोगों ने सोचा हुआ था। पिछले जन्मदिन पे भी हम लोग सोच रहे थे, कोरोना था, लॉकडाउन था, नहीं हो पाया। हम लोगों ने सोचा था कि इस बार जन्मदिन के अवसर पर पापा की उस किताब को हम लोग निकालेंगे जिसमें उनकी शुरू से लेकर अभी तक, और ये खुद उन्होंने इस किताब को की तमाम जानकारी, पूरा ड्राफ्ट उन्होंने अपने साथी, अपने सहयोगी प्रदीप श्रीवास्तव जी, मैं चाहूँगा कि वो सामने एक बार आए। प्रदीप श्रीवास्तव जी, आप इनको पापा का साथी बोल लें, दोस्त बोल लें, सहयोगी बोल लें। दिन रात पापा के साथ बैठ कर इन्होंने इस किताब को पूरा किया। और संजोग देखिए, पापा के निधन से पापा ने कई इसके ड्राफ्ट तैयार किए, कई बार इनके पास भेजा गया, करेक्शन हुई, सारी चीज़ें हुई, और अंत में पापा ने अपने निधन से ठीक एक हफ्ता पहले मुझे अपना वो फाइनल ड्राफ्ट दिया कि अब तुम देख लो, इसको तैयार कर लिया। मुझे दिया, मम्मी को दिया, हम लोगों ने बैठ के पढ़ा। पर उस वक्त सोचा ही नहीं था कि आज वो फाइनल ड्राफ्ट इसीलिए देकर जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद वो खुद होंगे ही नहीं। पर उस किताब को पापा के जाने के बाद प्रदीप श्रीवास्तव जी ने इन्होंने पूरा किया। और आज पापा के जन्म दिवस पर मम्मी से बेहतर उनकी अर्धांगिनी, उनका आधा अंश उनके हाथों में चाहता हूँ कि मम्मी उस किताब को आप सबके सामने रखें और उनका संघर्ष की गाथा जो हम सब जानते हैं, पर उनको उन्हीं के द्वारा सुनना इस किताब में उसको लिखा गया। मैं चाहूँगा कि मम्मी के द्वारा उसको हम लोग सामने करें, पर इससे पहले मैं आग्रह करूँगा जनाब अब्दुल खालिक साहब से कि वो भी सामने आए। पापा के साथ एक लंबा जीवन इन्होंने, दो सहयोगी, पापा का मार्गदर्शन करने वाले, पापा का राजनीतिक सलाहकार के